इसकी बात कर रहे हैं अपन, रदरफोर्ड मॉडल ड्रॉबैक्स, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक्स क्या है? He can't explain stability of atom. क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया वो? स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं करता। दूसरा क्या था? सेकंड, याद रखना, कांट स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम स्टेबल है कि नहीं है ये एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए। दूसरा सेकंड क्या होगा? सेकंड क्या होगा? सेकंड क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थर्ड क्या था? थर्ड भी बताया था मैंने, किसी कॉपी में लिखा था, देख लो, है ना? जब लिखा था वो तुमको पता होना चाहिए तो मजा आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो स्ट्रक्चर होता है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और क्या नहीं कर पाए? तीन मैंने बताए थे ड्रॉबैक आपको, दो तो मिनिमम याद होने चाहिए, ठीक है? दो मिनिमम याद होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, दो तो याद होने चाहिए, ठीक है? पता चला? तो पहला क्या है? ही कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम स्ट्रक्चर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहना चाह रहा है? मतलब ये एटम था, एटम का स्ट्रक्चर इन्होंने ऐसा बताया था बॉन्ड, ये एटम, ठीक है? और ये क्या है? ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट। मतलब इसको शेल बोला, पहले क्या बोला उन्होंने? शेल, ठीक है? ये यहाँ पर यूँ बोला कि ये न्यूक्लियस है, क्या है ये? न्यूक्लियस है। ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, और एक और जो शेल है वो क्या हो जाएगा? एन शेल। तो इसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं अभी अच्छे से। क्या था इसमें? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, याद आ जाएगा? यस नो? सर। तो ये ड्रॉबैक्स आपको याद रखना है, ठीक है? यस। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल दो हो गए, ही कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, और थर्ड क्या था? दो ही था सर। तीन दो बताए, दो याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? दूसरा उन्होंने ये बोला है कि जब ऑर्बिट में इस तरह से इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर लगे, मैं बता रहा हूँ इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे, क्या करे? मूव करे, तो एक लिमिट के बाद एनर्जी क्या हो जाएगी? उसमें कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन उसमें अबेंडेड हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, अंदर हो जाएगा न्यूक्लियस में। तो ऐसा क्यों नहीं? तो वो भी एक्सप्लेन नहीं करता। पर ये मिनिमम आपको दो याद रखने, कितने याद रखने हैं? दो याद रखने, याद रह जाएगा? याद रहेगा? तो ये आपको याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो फिर आएगी दिक्कत। अब बात करेंगे अपन बोर मॉडल की। किसकी बात करेंगे? बोर मॉडल। देखो बोर मॉडल क्या है, किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है बोर मॉडल? सर, only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. देखो ये तुम्हारे अंदर नहीं है, पर तीसरा मैं बता देता हूँ कि does not explain about spectrum. Does not explain about spectrum of हाइड्रोजन। ये लिख देना, नहीं लिखा हो तो ये लिख देना, थोड़ा बड़ी क्लास में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा इतना, पर बड़ी क्लासेस में मिलेगा ये, ठीक है? याद आ जाएगा? तो तीन चीजें हो गई रदरफोर्ड मॉडल की, कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रम को भी वो एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स हैं, याद आ जाएगा? यस सर। चलो अब बात करेंगे अपन बोर मॉडल। इसकी बात करेंगे, क्या था बोर मॉडल, ठीक है? बोर मॉडल देख लो, बोर मॉडल,
ठीक है, बोर मॉडल। अब बोर मॉडल के बारे में पढ़ाया हुआ अपन ने, कल मैंने तुमको थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन दिया था। नील्स बोर है जो फेमस है, ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, ओनली कैरी, क्या बताया था, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू इनसाइड द एटम बाय रिवॉल्विंग द डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन नॉट रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, पहले उन्होंने बताया कि भाई क्या है कि ऐसा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, ये न्यूक्लियस, क्या कहा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर उसी तरह से बनाया, ये राउंड बनाया, ठीक है, और इसको क्या बोला उन्होंने, न्यूक्लियस, क्या बोला, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला लें तो क्या बन जाता है, नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला लें तो क्या बनेगा, मास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट, क्या बन जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट। ये समझाऊंगा मैं थोड़ी देर में, पहले ये समझ लें, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया, एम शेल हो गया, और ये एन शेल हो गया, ठीक है। के नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4। उन्होंने कहा कि ये जो सर्टेन इलेक्ट्रॉन जो इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं, कि इवॉल्व हो रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान में रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहे हैं तो ये इस पे घूम रहे हैं, इस पे ऑर्बिट, इस ऑर्बिट, और इसको क्या बोला इन्होंने, ऑर्बिट बोला, जिसको शेल भी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, शेल, शेल बोलते हैं, ठीक है। तो के शेल, एल शेल, एम शेल, ये सब शेल, याद आ जाएगा, यस सर, ठीक है। ये किसने बताया था, नील्स बोर, क्या बोला था, ठीक है, याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, फिर इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी ये शेल बताया उन्होंने कि ये ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन इसमें वो होगी, वो कोई एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं करेगी, कोई रेडिएटेड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी। 2 पॉइंट याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इवॉल्व होंगी किसमें, इन ऑर्बिट्स में, ऑर्बिट में वो भी सर्कुलर पथ पे मोशन करेंगी, वो उन्होंने कहा था। सेकंड थिंग क्या बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगी इस ऑर्बिट में सर्कुलर पथ में तो वो कोई रेडिएंट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी। ये किसने बोला, बोर, किसने बोला, अब बोर ने ये समझा दिया कि एलिमेंट शेल है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन समझाया उन्होंने, क्या समझाया, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, जो किसने नहीं समझाया था, रदरफोर्ड ने नहीं समझाया, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल। तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर का मान लो कि यहाँ पे कोई एक, मैं बता देता हूँ कि मान लो कि कोई भी एक, जैसे हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, पहले देख लेना, पहले यहाँ देख लेते हैं अपन कैसे निकाला उन्होंने। तो जैसे कि के, तो के नंबर 1 पे है, तो कौन से फॉर्मूले से निकल रहा है, तो 2n स्क्वायर से क्या कर सकते हैं अपन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, 2n फार्मूला 2 और n 1 होता है, k 1 है, तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा इधर, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर l है तो 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 है, अच्छा ये 4 मल्टीप्लाई 2 8 इलेक्ट्रॉन, कितना आ जाएगा 8। फिर m है तो 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर। n क्या है, नंबर ऑफ शेल, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ शेल, याद रखना, n क्या है, नंबर ऑफ शेल, शेल क्या है ये, याद रखिएगा। तो शेल का स्क्वायर आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो कितना आया यहाँ पर, 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब n आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर कितना आ गया, 32 इलेक्ट्रॉन। भाई 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, 16, अरे 32 नहीं, 4 मल्टीप्लाई 2 16, 16 होंगे, 16 मल्टीप्लाई 2 हो गया 32, ठीक है। ऐसे स्क्वायर का है ना, 4 मल्टीप्लाई 4 होता है। ये बोर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो क्या किया कि एक में कितने आएंगे, मैक्सिमम 2। तो जैसे हाइड्रोजन है, क्या है, ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया। फिर जैसे कौन सेकंड नंबर पे कौन आया, हीलियम,
कौन आया? हीलियम। हीलियम आया। हीलियम के पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे 2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। फिर कौन आया? लिथियम। लिथियम आया। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हीलियम पे तो 2 इलेक्ट्रॉन आए, K2 आएगा, इधर क्या आएगा K1 और इधर K2L1, मतलब लिथियम का आ गया 3। समझ में आया? ऐसे लिथियम के बाद कौन सा आ गया? बेरिलियम। तो क्या आता है K2L2 आएगा, क्योंकि बेरिलियम का 4 है तो 2 2 4 हुए तो 2 हो गया। क्लियर हुआ? फिर K2L3 बोरॉन कितने आएंगे इसके? 5। 1 राउंड भी लगा सकते हो आप, ठीक है। 2 3 4 5 पता चला। थर्ड कौन सा आया? कार्बन। K2L4 कार्बन कितने हैं? 6। ये नहीं बनाओ तो भी चलेगा। 1 2 K में तो 2 ही आएंगे, कितने आएंगे? 2। L में कितने आएंगे? 1 2 3 4। समझ में आया? ऐसे तुमको कितने तक फुलफिल करना है? 20 तक। जैसे एक और मैं बता दूं सोडियम का, किसका? सोडियम का बताओ, किसका बताओ बोलो? क्लोरीन का बताता हूँ, किसका? क्लोरीन। ये K आ गया, तो क्लोरीन का एटॉमिक कौन से नंबर पे है? 17। तो क्या आएगा? K2L8M7 2 8 10 10 और 7 70। तब 70 देखो K में कितने हो गए? 2 1 और 2। 8 में कितने? 7 18 8 है। 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और M में कितने हैं? 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये वाला बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? कोई डाउट है? अब किसका बताओ? सोडियम का। किसका बताओ? सोडियम का बताओ। KLM देखना, सोडियम का कौन क्या होता है? 11। ठीक है, क्या होगा इसका? K2L8M 1 ये कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। यस सर। तो K2L8 1 2 3 4 5 6 7 8 और K का ऐसे तुमको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना है। समझ में आ गया? पोटेशियम का कितना होगा? पोटेशियम का 90। K2L8 हाँ, K उसमें पोटेशियम जैसा लिखा है तो पोटेशियम का होता है 19, तो आ जाएगा K2L8 और M9 L8 M8 और N1। अब यहाँ पे एक ऑक्टेट रूल लगेगा। सर M में तो अपन 18 भर सकते हैं, यूँ कहा है अकॉर्डिंग टू रूल, पर एक रूल लगता है यहाँ पर ऑक्टेट रूल। कौन सा लगता है? ऑक्टेट रूल। इसके अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? ओनली 8 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये ऑक्टेट रूल है। इसीलिए ये केलेमेन वाला जो शेल वाला इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, वो केवल 1 to 18 या 20 तक ही वैल्यूबल है, 18 तक। इसके आगे ये एन में 32 तक नहीं कर सकते हम। ये नियम भी फ्लॉप हो गया। और कौन सा पता है? SPDF वाला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? SPD। ये तुम बड़ी क्लास में पढ़ोगे, 10th में पढ़ा दूंगा। अब ये M में 8 हो गए, तो ये N में भी 8 हो जाएंगे क्या? हाँ सर, N तो में फिर भी 8 होंगे। एन में 8 हो जाएंगे, उसके बाद ये लगेंगे SPD। हाँ, मतलब ये फ्लॉप हो जाता है यहाँ पर। 1 to 18 तक ही काम का ये। 20 हाँ, इसके बाद वो ले लेते हैं अपन। मतलब ये क्या, ये सब सेल है। ये जो बताया ना, ये शेल हो गए। ये क्या हो गए? शेल के अंदर फिर क्या आ गया? सब सेल। क्या हो गया? सब सेल। यूं कहना है, मतलब ये इसको यहीं तक यूज करते हैं, इसके बाद उसको यूज करते हैं, ऐसा है। ठीक है, उसका भी अपने पास है। उसमें S जैसे S ऑर्बिट होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो उसमें 2 आएंगे। 6 में कितने? P में 6 आएंगे। D में कितने आएंगे? 10 आएंगे। F में कितने आएंगे? 14 आएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ऐसा रहेगा। जैसे अगर मैं तुमको पूछूं कि सोडियम का क्या होगा, तो उसमें कैसे फुलफिल करोगे? देखो 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? देखो 10 हो गए। फिर 2p के बाद क्या आ जाएगा? 3s1 क्या आ जाएगा? 3s। अब मेरे को कैसे बताइए ये कैसे आएगा? तो इसके लिए एक रूल है। जैसे ये है ना इलेक्ट्रॉन बनना बताया, उसमें भी एक है।
वो अभी मैं बता देता हूँ साथ में, ताकि लगे आप तुम्हारे क्लियर हो जाएगा, तुम किसी को कह भी सकते हो, ठीक है। वो उतार लेना लगे। इतना समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ये तुम कर लोगे, बाकी के 1 to 20 बुक में बना लेना। अभी मैं तुमको वो भी लगे हाथ बता देता हूँ, वो पूछेंगे नहीं लेकिन स्कूल में कोई भी तुमको, पर सिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये that's it। देखो 1s 2s 3s 4s 5s, ठीक है, 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p, 7p, फिर 3d 4d 5d 6d, फिर 4f 5f, ठीक है। अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 1s, फिर सेकंड कहाँ जाएगा 2s, फिर ये घूमते हुए 2p में जाएगा, कहाँ जाएगा फिर 3s, फिर 3p 4s में, फिर 3d 4p 4s 4s, ऐसे चलेगा। ये अगर अभी नहीं आया तो टेंशन मत लेना, बड़ी क्लास में फिर सीखेंगे, उतार लेना। तुम किसी को कह सकते हो हमको सर ने ये भी सिखाया है, समझे? समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, ये बड़ी क्लास वाला है इसलिए। देखो इसमें ध्यान में रखना कि ये 1s s इधर आ जाएंगे पूरे, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 3 4 5 7 है, तो ये p वाले हो गए पूरे। ये कौन से हो गए d वाले हो गए, कौन से हो गए d, और ये कौन से हो गए f वाले, कौन से हो गए s p d f, बताया था अभी मैंने। ये तो आगे समझ में, मतलब ये जो लाइन है आपने ना क्या लाइन देखो, लाइन क्यों है कि पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर हाँ। किसमें जाएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन यूं चलेगा, ये सांप से। अच्छा ठीक है, तो जैसे अगर ये सीरीज बनाऊं मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 1s क्या आ जाएगा 1s 2s 2s के बाद क्या रहा है 2p 2p के बाद 3s 3s के बाद 4 3p, ये यूं जाना है, यूं ध्यान रखना, समझे? yes sir, 3s के बाद 3p 4s 3p 3p के बाद 4s 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 के बाद यूं जाना है, 3d फिर 3d के बाद 4p 4p के बाद 5s, ऐसे हमको फुलफिल करते रहना, समझे? इलेक्ट्रॉन अब जहां जहां एस एस है वहां पे केवल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, वो भी जिसके पास प्रेजेंट हो इसके पास। जैसे अभी मैंने तुमको बताया, किसका बताऊं, बता, कार्बन का बताता हूं। किसका? कार्बन कौन से नंबर पे आता है कार्बन? 6 6 नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है? तो क्या आएगा तुम बताओ? 1s कार्बन है सब बड़ा वाला होता है, कार्बन का होता है बड़ी भी। 20 बताओ। हाँ कैल्शियम का बता दो। कार्बन का बताओ। ये करता है सीरीज से ही बता देता हूँ ताकि तुम उतार भी लो, ठीक है? पता चला? यस सर, इधर बता देता हूँ, लगे हाथ काम आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है? देख लेना अभी क्लियर हो जाएगा। इधर देखो, सबसे पहले कौन होता है हाइड्रोजन 1s1, फिर कौन आता है हीलियम 1s2, फिर कौन आता है लिथियम 1s2 2s1, 3 हुए। ऊपर वाले देखना, ये 1 2 नहीं गिनने, ठीक है, याद रखना। लिथियम के बाद बेरिलियम कौन आएगा 1s2 2s2 आ जाएगा। ये 1 नंबर पे आया 2 3 4। अब कौन आ रहा है? बेरोन बोरोन 1s2 2s2 2p1, p ले लिया आप मैंने। देखो सीरीज में आ रहा है 2p, यस सर, ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर दे देगा। फिर क्या है कार्बन कार्बन 1s2 2s2 2p2 हुआ, ये 2 2 2 6 हुआ ना, ऐसे समझे? तो यहाँ पर ऐसे काउंट करना है। ये हो गए इसके सब सेल, क्या हो गए ये सब सेल। सब सेल्स के ऊपर क्या कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन और हम जानते हैं कि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, पी में कितने आएंगे 6, डी में कितने आएंगे 8 ना 10 10, अभी मैंने बताया था। एफ में कितने आएंगे 7 ना 14 40। ये मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, समझे? ये भी इतना याद रखो, ठीक है? फिर बड़ी क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे। अब जैसे कार्बन हो गया 7 पे कौन है क्या? नाइट्रोजन। तो 1s2 2s2 2p3 6 तक भरेंगे आप पी में,
8 पे कौन आ गया? ऑक्सीजन। 1s2 2s2 2p4। 9 पे कौन आ गया? 1s2 2s2 2p5। 10 पे कौन आ गया? नियॉन। 1s2 2s2 2p6। 6 हो गए। अब क्या ले लेंगे? p के बाद D नहीं, यहाँ पर p हो गया। p के बाद कौन आ रहा है? यहाँ पर 2p के बाद कौन आ रहा है? 3s अब 3s चलेगा। जैसे सोडियम है सोडियम 1s2 2s2 2p6 और 3s1। समझे? अब 12 पे कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्यूमिनियम अब 3s फुलफिल हो गया क्योंकि s में कितने आएंगे मैक्सिमम? 2 है ना। तब 12 ऐसे फुलफिल हो जाएंगे। और अब 13 जैसे लो में क्या आएगा? एल्यूमिनियम। तो 3s के बाद कौन सा आ रहा है? 3p। देखो 1s 2s 2p 3s हो गया। अब कौन आ रहा है? 3p आ रहा है। क्या आ रहा है? 3p। अब 3p लेंगे तो एल्यूमिनियम का क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। अब देखो कैलकुलेट कितने के 13 है, गिनो 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 13 हो गए। अब जैसे कि तुमने किसका पूछा मेरे को? आर्गन का पूछा। ठीक है, आर्गन कौन सा नंबर पर आता है? 18। कैसे आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p आएगा। फिर 2 2 4 और 10 और 2 12 12 और कितने बचे बाकी? 6 आगे 18। क्योंकि पी में कितने एग्जाम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? 6। अब जैसे कैल्शियम का ले लो, मैं किसका ले लो? कैल्शियम तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। 6। तो ये हो गए कितने? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस सर। अब इसके पास कितने? 20 है। यस सर। 20 है। तो अब 3p के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर? 4s। तो 4s कितने बचे हैं? 2 तो 2 लिख दिया। समझ में आया? ऐसे भरना है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। तो ये तुमको इतना आ जाना चाहिए, तो दिक्कत नहीं है। समझे? ये और बड़ी क्लासों में और अच्छे से पढ़ोगे।